अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हम लोगों ने जो है वो इन्वर्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इन्वर्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मकसद क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें जेड स्कोर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं इसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कहता है कि अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, determine the value below 95% of the observations will occur। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका मीन, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर्स होते हैं ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड कर दी है, प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है और उसने कहा है कि बिलो 95% पे प्रोबेबिलिटी आप फाइंड यानी कि फाइंड करके दें जेड स्कोर। ठीक है। तो इसके लिए जो है वर्किंग करते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं वर्किंग करते हैं, यानी कि हमें इसमें चाहिए क्या? हमें इसमें चाहिए प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है और हमें जेड स्कोर फाइंड करना है। ठीक है। तो आए इसके जेड स्कोर के लिए काम करते हैं। देखिए भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने जो दिया है वो हमें दिया है, हमें उसने दिया हुआ है मीन। मीन मीन हमें उसने दिया हुआ है 50। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है 4। ठीक है। और उसने कहा है कि आप जेड स्कोर की वैल्यू फाइंड करें, जेड स्कोर जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी है? बिलो 95% है। बिलो 95%, बिलो 95%। देखिए, ये हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ठीक है। इसको मान लेके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसका जो मीन है वो इसके सेंटर पे लाई करता है। ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि 95% का जो एरिया है वो ये है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया मैं इस कर रहा हूँ, ये पूरा 95% का एरिया है। ठीक है। ये है 0.95। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 95%, यानी यहाँ ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड नहीं करी है, हमें गिवन है। यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी इस पर, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है। और जो 0.95 का जो एरिया है उससे बिलो जो है वो हमें ये एरिया, यानी कि उसके ऊपर हमें जेड स्कोर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम करते कैसे? हम लिखेंगे कि जो हमें गिवन है, देखिए प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि ये जेड है और लेस देन हमें एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि वैल्यू हमें नहीं पता, मीन हमें पता है 50। अपॉन में हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। यानी कि ये होता कैसे? ये जेड स्कोर कैलकुलेट होता है। जेड स्कोर को हम लिखते कैसे हैं? वैल्यू माइनस मीन, वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ये जेड स्कोर होता है। ये हम पहले जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो जेड स्कोर की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, जो कि एक्स है, वही असल में वैल्यू है। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है, यानी ये जेड स्कोर नहीं है, ये असल में वैल्यू है। ये हमें फाइंड करनी है, एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है। जिसके ऊपर जेड स्कोर कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, उसकी कोई ना कोई जेड की वैल्यू आई होगी, यानी कोई ना कोई जेड की वैल्यू आई होगी। ठीक है। ये जो है हमें दिया कितना में? बिलो 95। बिलो 95 मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कितनी दी हुई है? 0.95। ठीक है। अब जब हमें बिलो 0.95 दिया हुआ है तो हम जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें इसको 1 में से माइनस नहीं करना होता, हम सिंपल जो है प्रोबेबिलिटी ये फाइंड कर लेते हैं इनवर्स में जाके। ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं कि कैलकुलेटर में इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो लाते हैं कैलकुलेटर। देखिए, कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर में जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए, हम करेंगे सेटअप पे जाएंगे, यानी कि मोड में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन में 3 प्रेस करेंगे। 3 में हमें इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है 3 पे, तो हम 3 प्रेस करेंगे। ये इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब हमें जो उसने दिया था बिलो 95, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.95। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है और इसका जो मीन होता है वो
जीरो होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वन होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू शो करे कैलकुलेटर, तो ये वन होती है तो हम लिख देंगे वन। मीन जो होता है वो जीरो होता है तो हम लिख देंगे, जैसे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो लिखा रहने देंगे, हम इक्वल टू प्रेस कर देंगे फर्दर। तो हमारे पास जो जेड स्कोर की वैल्यू आई है वो 1.64485 आई है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे 164 1.64485, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं। हम लोग इसको जाके लिख देंगे अपने वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड पे हमारे पास जो कैलकुलेट हुई है जेड स्कोर की वैल्यू, ठीक है, जेड स्कोर की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है वो हुई है x-50 अपॉन 4 इज इक्वल टू जेड स्कोर। देखें ये जेड स्कोर जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1.6। एक मिनट मैं कैलकुलेटर से वापस देख के बताता हूँ आपको। 1.64485, 1.64485, 1.64485, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब ये जो वैल्यू है 1.64485, ये हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी है, ये जेड की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है। अब हमें ये एक्स की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ये हम करते हैं कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x-50 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.64485, और फिर 50 जाके इसमें यहाँ जाके ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.64485 प्लस 50। अब इसके ऊपर इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर के विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यह गया कैलकुलेटर मोड। इसको हम वापस से नॉर्मल कैलकुलेटर में फंक्शंस पे ला देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वहाँ पे जो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है उसको हम इसमें जाके पुट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 4.6 44485, ठीक है, प्लस 50 क्योंकि 50 उसका एवरेज था। अब इक्वल टू प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 56.57, तो इसको हम लिख देते हैं 56.58, ठीक है, 56.58। तो हमारा जो आंसर आया वो है 56.58, 56.58 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 56.58। ये हमारा आ गया z स्कोर जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हमें और क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इस वाली को आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, या फिर कर लेते हैं इसको क्योंकि ये अबव वाली है, बिलो वाली नहीं है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14। मीन हमें कितना दिया हुआ है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 14। डिटरमिन द वैल्यू अबव 80 विच 80% ऑफ द वैल्यूज विल अकर, यानी कौन सी वैल्यू अबव 80% अकर करेगी वो हमें बतानी है, रिजल्ट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, 80% से ज्यादा। तो वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पे और व्हाइट बोर्ड पे शेयर करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें हमें जो मीन दिया हुआ था इस यानी एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमें मीन गिवन है, मीन, और वो है 80, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 14 गिवन है, ठीक है। और जो जेड स्कोर है वो हमें फाइंड करना है सेम पहले जैसे हमने किया था, ठीक है। और हमें जो प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है वो है अबव, एरिया जो हमें गिवन है वो है अबव 80%, ठीक है। एरिया जो हमें गिवन है ये होता है एरिया,
नॉर्मल कर्व का एरिया होता है, ठीक है। इसको हम अगर बना के देखें तो हमें कैसे ये पता चलेगा, देखिए यहाँ पे तो इसका एवरेज होता है, ये तो एवरेज आ गया, ये जीरो में कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा 80% को सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कोई वैल्यू है, ये 80% है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, ठीक है। अच्छा हमें क्योंकि चाहिए अबव 80, अबव 80%, अबव 80% जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये हमें फाइंड करना है। इससे ऊपर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें जो एरिया जो गिवन है इस वक्त जो हमें एरिया गिवन है वो है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये गिवन नहीं है, इस वक्त ये एरिया गिवन हमें नहीं है, बल्कि इससे अबव एरिया गिवन है, ये एरिया हमें गिवन है, ये वाला, ये एरिया हमें गिवन है इस वक्त, ठीक है। अबव 80 का एरिया हमें गिवन है, और इसके ऊपर z क्या होगा ये हमें बताना है, यानी ये वैल्यू हमें बतानी है, ये तो इसका एवरेज होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल, z अब ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए हमें, x माइनस 80 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 14 इज इक्वल्स टू, वैल्यू हमारे पास है 80। अब 80 को ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 0.80, क्यों, क्योंकि एरिया हमें इससे अबव गिवन है। जब अब हमें देखें, होता ये है कि जब भी हमें हमें अगर कोई बिलो एरिया गिवन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रीवियस एग्जांपल थे उसमें बिलो गिवन होते तो हम वन में से माइनस नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हम, क्योंकि कैलकुलेटर का फंक्शन है असल में, ठीक है, कैलकुलेटर के फंक्शन को हमने सामने रखा हुआ है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू पे देंगे तो हम बिलो एरिया फाइंड कर रहे होंगे, लेकिन हमें अबव का एरिया चाहिए होगा तो फिर हम वन में से माइनस करते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको वन में से माइनस हमने कर लिया, तो जो वैल्यू हमारे पास आई है z इज ग्रेटर देन, अभी मैंने इसके ऊपर z स्कोर की वैल्यू फाइंड नहीं की, अभी तो सिर्फ हमें ये पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.20। अब हम इसके ऊपर जब z स्कोर फाइंड करेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हट जाएगी और वापस z पे हम आ जाएंगे, इसलिए हम इसको इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस कैलकुलेटर पे और वहीं से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन है, तो इसको हम यहाँ पे वापस से हम इस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं जो कि 3 पर है, फर्दर 3 पे हमें इनवर्स मिलेगा, ठीक है। अब हमें जो एरिया दिया हुआ था वो 0.20 है, जो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमें जेड स्कोर की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो है 0.8, माइनस में हमें ये मिली है माइनस 0.8416, ठीक है। तो उसको जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह वर्क करेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो अब जो वैल्यू आई है वो आई है जेड स्कोर की, x माइनस 80 अपॉन 14 इज इक्वल टू माइनस 0.84 0.8416, ठीक है। ये मैंने 4 डेसिमल तक लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी और ज़्यादा बेहतर आए, ठीक है। तो उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं सिंपल क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 14 से और ये यहाँ जाके ऐड कर दूँ, तो x इज इक्वल्स टू ये मैं लिख दूँ आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.8 0.8 सॉरी 0.8 416 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 80, ठीक है। तो x की वैल्यू अब जाके कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो x को जाके कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। अब जब कैलकुलेटर से हम जब इसको करेंगे तो प्रीवियस जो हमारी कैलकुलेशन हुई हुई है इसको हम कर देते हैं जीरो, जीरो नहीं, वापस से मैं नॉर्मल मोड में इसको ला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको वैल्यू दे देते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस में वैल्यू थी 0.84 0.8416, ठीक है, प्लस में कर देता हूँ इसमें 80 80, ठीक है। और इसको हम इक्वल प्रेस कर देते हैं और एस इंटू डी में प्रेस कर दो 68.2176 68.2176 68.2176 68.2176, ठीक है। ये हमारा आ गया जेड स्कोर, यानी ये इसका आंसर है। तो ये यहीं कहीं 68 पॉइंट समथिंग जो जेड की वैल्यू आई है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोनों मैंने लेस देन वाला भी आपको समझा दिया है, ग्रेटर देन वाला भी समझा दिया है।
अब चेक कर लेते हैं कि कोई एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोई सा भी एक और, ठीक है। फिर बाकी जो भी रह जाएगा उसका उसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में the amount dispensed by a cola machine follow the normal distribution with a mean of 7 ounces and standard deviation of 0.10 ounces per cup. How much cola is dispensed in largest 1% of the cups? Largest, largest मतलब above, ठीक है। वापस जाते हैं और इसकी जो वैल्यूज हैं उसको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास वैल्यूज जो है वो लिखी हुई सामने नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा जनाब, इधर फिर पढ़ लेते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ कोला, द अमाउंट डिस्पेंस बाय अ कोला मशीन, ये कोला कोई मशीन है, वो अमाउंट डिस्पेंस करती है और उसका जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो अमाउंट, और उसका जो मीन है वो 7 ounces है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 0.10 है, ऑन्सेज है पर कप के ऊपर। हाउ मच कोला इज डिस्पेंस द लार्जेस्ट 1%, ठीक है। ठीक है, तो अब वापस जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप खुद ट्राई करिएगा। शेयर करता हूँ, ये लीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, यहाँ से पेन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम वापस से डाटा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ जो हमने पहले की थी। एग्जाम्पल नंबर 3 ये लार्जेस्ट के बारे में है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कोला का जो एवरेज है यानी कि मीन, मीन हमें दिया हुआ है 7 ounces। स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है यानी कि जो एरर इन मीन है वो 0.10 है, ठीक है। और इसमें हमें भी सिंपल जेड स्कोर फाइंड करना है, क्योंकि इन्वर्स में, इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जेड स्कोर भी फाइंड करना होता है और एक्स यानी कि वो जो वैल्यू होती है वो भी फाइंड करना होता है, वो जो वैल्यू होती है। क्योंकि इसमें दो बातें हैं, देखिए, एक तो हमने जेड स्कोर पहले फाइंड किया था, फिर वैल्यू भी फाइंड की थी, तो दो बातें हमें यहाँ पे फाइंड करनी होती हैं, दो हमारे अननोन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो दिया हुआ है लार्जेस्ट 1%, तो ये लार्जेस्ट 1% हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लार्जेस्ट 1%। ये है क्या चीज़, ये है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में हमें ऐसे बनेगा, ये एक रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, मैंने कोई कभी इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं किया, ये एक सिंपल सी डायग्राम है ताकि एक लेआउट हमारे सामने आ जाए। तो लार्जेस्ट 1% एरिया, लार्जेस्ट वन यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इसको कर देता हूँ 1%, ये 1% है, ठीक है। इसका लार्जेस्ट तो खैर ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि 1% से लार्जेस्ट जो एरिया है, जो जो ये वाला एरिया है वो पूरा एरिया आ जाएगा। इसको हम फर्दर अगर एरियाज करके सही करके लिखते हैं तो हमारे पास जो लार्जेस्ट एरिया जो आएगा वो हमारे पास आ रहा है, ये वाला सारा एरिया लग रहा है, ये सारा एरिया आएगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट 1% है। अब इसमें z की वैल्यू क्या है ये हमें बतानी है, और जिसके ऊपर जिसके ऊपर ये z कैलकुलेट हुआ है वो है x। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, जेड स्कोर इक्वल होता है किसके, मीन माइनस, सॉरी, वैल्यू माइनस मीन। तो ये होता है वैल्यू माइनस मीन, वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एक तो ये जो वैल्यू है जिसका मैं वैल्यू कह रहा हूँ असल में वो है क्या, एक्स। और दूसरी बात ये क्या चीज़ है, जेड स्कोर। तो जेड स्कोर ये वाला है और वैल्यू जो है वो एक्स जो भी बाद में आती है जेड स्कोर के बाद, ठीक है। ठीक है, तो इस वक्त हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, हमें दिया हुआ है जेड ग्रेटर देन, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन की है, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.10। और क्योंकि हमें ग्रेटर देन के लिए बताया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1%, 1% मीन्स 0.01, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो आएगी 0.99, ठीक है ना। क्योंकि जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे कितनी, 0.99, ठीक है। ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एक्स माइनस 7 अपॉन 0.10, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप क्या करें सिंपल कि इसके क्योंकि हमें लार्जेस्ट के लिए दिया हुआ था इसलिए हमने 1 में से माइनस इसको किया है, तो इस वजह से अब हम सिंपल क्या करेंगे, 0.99 पे इन्वर्स फाइंड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, जेड स्कोर की, और फिर उससे हम एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो इनवर्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किससे कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मैं वापस आता हूँ आपके पास, आपसे विंडो शेयर करता हूँ कैलकुलेटर की। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको मैं कंपलसरी में ला देता हूँ वापस, ठीक है। अब हमें चाहिए 0.99 के ऊपर इनवर्स, तो मॉड प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, ये हमारा नंबर 3 पर है, 3 प्रेस कर देंगे, ठीक है। 0.99 पे हमें चाहिए जेड स्कोर, ठीक है। ये आ रहा है 2.326, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.3 से, ठीक है। तो इसको जाके लिख देते हैं वहां पे, बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने इनवर्स प्रोबेबिलिटी से ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं इस एरिया में सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, फर्दर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है x-7 अपॉन 0.10 इज इक्वल टू 2.3 2.3263, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 जाके ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। x इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2.3263, इसमें प्लस कर देंगे 7। अब हमारे पास जो x वैल्यू आएगी जिस पर ये z स्कोर कैलकुलेट हुआ था वो क्या है, वो हम इसको फर्दर जाके कैलकुलेटर से कर लेते हैं। और ये हमारे पास वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 7.232 करके आएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या वाकई यही वैल्यू आ रही है। चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर हमारा आ गया, इसके हम प्रीवियस वैल्यू को 0 कर देते हैं, मोड में वापस ला के 1 प्रेस करके सिंपल कैलकुलेटर में ला देते हैं इसको, और अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये था 0.1 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा जेड स्कोर की वैल्यू आई थी 2.3263 मल्टीप्लाई बाय नहीं, मल्टीप्लाई तो कर लिया था, अब हम इसको ऐड करेंगे 7 जो हमारा मीन था, ठीक है। इक्वल प्रेस करते हैं, 7.23 वैल्यू आ रही है हमारी, 7.23 वैल्यू ये आ रही है, 7.23, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो आपको एक्सरसाइज के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए लीव कर रहा हूँ, और आप उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं सामने आपके ला देता हूँ ताकि आप रीड कर लें। ये क्वेश्चन है जो मैं एज एन एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे, आपके सामने। आप वीडियो को जो है वो पॉज कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इसको यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।